हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम यूएस का चैप्टर 19 करेंगे जिसका नाम है माय डिलाइटफुल स्कूल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 आज करेंगे जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 करके लिंक है, वहां पे आप क्लिक करोगे, वहां से पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। ओके, पार्ट 1 पहले आप देख लो, उसके बाद पार्ट 2 करो। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो, ठीक है। और जो कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक है उसी के नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 4 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो अभी स्टार्ट करते, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है देखते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रेन विथ सच स्पेशल नीड्स इन योर नेबरहुड। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे। विथ मतलब साथ, स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब जरूरत, नेबरहुड मतलब बच्चों आस पड़ोस। यहाँ पे क्या बोला है कि क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो आपके आस पड़ोस में जिनको खास मदद की जरूरत रहे, जो अपाहिज रहे, उनको आप किसी को जानते हो, वो आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। आगे क्या देखो, डू दे अटेंड स्कूल। दे मतलब बच्चों वो, अटेंड मतलब बच्चों अब बोले हो शामिल होना या जाना, क्या यहाँ पे बोले क्या वो स्कूल जाते हैं। आगे क्या है देखो, व्हेन यू वर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन योर क्लास। व्हेन मतलब बच्चों जब, फर्स्ट मतलब बच्चों आप बच्चों पहला, हाउ मतलब बच्चों हाउ मेनी मतलब बच्चों कितने, गर्ल्स मतलब बच्चों लड़की। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप पहली क्लास में थे तो आपकी क्लास में कितनी लड़कियां थी, कितनी बच्ची थी, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास नाउ। हाउ मेनी मतलब बच्चों कितने, आप बोल सकते हो। गर्ल्स मतलब लड़की, नाउ मतलब अभी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अभी आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, कितनी बच्ची है, वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। ओके, आगे देखो। यहाँ पे देखो बच्चों, आपको फोटो में देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कुछ बच्चे लोग हैं जिनको खास मदद की जरूरत पड़ती है, जो हैंडीकैप है, अपाहिज है। देखो बच्चे चल नहीं पा रहे, कोई कोई देख नहीं पा रहा है, किसी का एक पैर नहीं है, तो ऐसे ये सब बच्चे रहते हैं, अपाहिज रहते हैं, जिनको खास मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एवरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। एवरी मतलब बच्चों हर, चाइल्ड मतलब बच्चा, गेट मतलब मिलना, जॉय मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खुशी, लर्निंग मतलब सीखना या तो पढ़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक बच्चे को जो पढ़ने की है, जो सीखने की जो खुशी है वो मिलनी चाहिए, उसका मजा मिलना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैव द राइट टू एजुकेशन। ऑल मतलब बच्चों सब, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, विथ मतलब साथ, स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब जरूरत, राइट मतलब अधिकार, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। यहाँ पे क्या बोले कि जितने भी बच्चे हैं जिनको खास मदद की जरूरत है, उन्हें भी पढ़ाई का अधिकार है, ठीक है। खास मदद की जरूरत मतलब बच्चों जो अपाहिज जो बच्चे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में, बोले इन्हें भी पढ़ाई का अधिकार रहता है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ नहीं सकते, इन्हें भी पढ़ाई का अधिकार रहता है। आगे देखो क्या है, many parents of children with special needs send their children to school with great determination. मेनी मतलब बच्चों बहुत, पेरेंट मतलब माता पिता, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब जरूरत, सेंड मतलब भेजना, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, डिटर्मिनेशन मतलब आप बच्चों क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जज़्बा, या बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत सारे जो माता-पिता रहते हैं, जिनके बच्चे को खास मदद की ज़रूरत रहती है, जो चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से भेजते हैं, बहुत ही ज़्यादा जज़्बे से भेजते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ मेनी स्कीम्स फॉर देम। गवर्नमेंट मतलब बच्चों सरकार, मेनी मतलब बहुत, स्कीम मतलब योजना, देम मतलब उन्हें। क्या यहाँ पे बोले कि जो सरकार है उनके पास भी बहुत सारी इन बच्चों के लिए योजना रहती है, इन बच्चों के लिए मदद की जो योजना रहती है सरकार ने भी बनाया रहता है। इफ यू नो एनी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, डू टेल द टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट दिस। इफ मतलब अगर, नो मतलब जानना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, विथ मतलब साथ, स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब जरूरत, टेल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बोलना, पेरेंट मतलब माता पिता, अबाउट मतलब बारे में। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जिसे खास मदद की जरूरत रहती है, तो अपने आप टीचर और माता पिता को जरूर बताओ उनके बारे में। दे टू विल इंकरेज द चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल। इंकरेज मतलब बच्चों हिम्मत बढ़ाना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। यहाँ पे क्या बोला है कि वो भी, इन ये जो बच्चे हैं इनकी हिम्मत बढ़ाएंगे, इनको हौसला देंगे स्कूल जाने के लिए, आपके माता पिता और टीचर अगर आप उनको बताओगे, ठीक है। आगे देखो भी आपको क्या है, यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट has also provided many facilities for the education of girls। गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्रोवाइडेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो देना, ठीक है। फैसिलिटीज मतलब आप बोल सकते हो सुविधा,
एजुकेशन मतलब पढ़ाई, गर्ल्स मतलब लड़की। यहाँ पे क्या बोले कि जो सरकार है, सरकार ने भी जो लड़की लोग हैं, जो बच्ची लोग हैं, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी सुविधा दिया है, बहुत सारी सुविधा दी है। मोस्ट पेरेंट्स ट्राई टू मेक श्योर दैट द गर्ल्स आर एजुकेटेड। मोस्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ज़्यादा, पेरेंट्स मतलब माता-पिता, श्योर मतलब पक्का, गर्ल्स मतलब लड़की, एजुकेटेड मतलब पढ़ी-लिखी। यहाँ पे क्या बोले कि बहुत सारे जो माता-पिता रहते हैं, वो ये पक्का करते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी बने, ठीक है? पढ़ लिख ले। However, sometimes girls are expected to carry out household chores such as taking care of their siblings, drawing water from the well, etc. हाउएवर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कैसे भी सम टाइम मतलब कभी-कभी गर्ल्स मतलब लड़के एक्सपेक्टेड मतलब बच्चों उम्मीद रखना, ठीक है? कैरी आउट मतलब बच्चों जारी रखना, हाउस होल्ड मतलब बच्चों घरेलू आप बोल सकते हो कोर्स मतलब काम, टेकिंग मतलब लेना, केयर मतलब बच्चों ध्यान देना, सिबलिंग मतलब भाई-बहन आप बोल सकते हो, ड्राइंग मतलब बच्चों निकालना, वाटर मतलब पानी, वेल मतलब कुआँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे भी जो कभी-कभी क्या होता है जो लड़कियाँ रहती हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम करेंगी, अपने भाई-बहन का ध्यान रखेंगे, कुएँ से पानी निकालेंगे, ऑल बाय देमसेल्व्स मतलब जो खुद से मतलब ये खुद से करेंगे, ऐसा लड़कियों से उम्मीद की जाती है। कुएँ से पानी निकालना सब गाँव साइड किया जाता है, ठीक है बच्चों? लेकिन आज के टाइम पे गाँव साइड भी ऐसा नहीं होता है। अब लड़कियाँ पढ़ लिख कर वो भी पढ़ी-लिखे बन जाती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। एज़ अ रिजल्ट दे लैग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव इट। ऐसा रिजल्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इस कारण लैग बिहाइंड मतलब बच्चों पीछे रह जाना, लीव मतलब बच्चों छोड़ना, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका परिणाम क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, जो लड़कियाँ रहती हैं वो स्कूल में पीछे रह जाती है या तो स्कूल छोड़ देती है। क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम करे, अपने भाई-बहन का ध्यान दे, ये सब के कारण, ठीक है? A girl's education should not stop for this or for any other reason. गर्ल मतलब बच्चों लड़की, एजुकेशन मतलब पढ़ाई, स्टॉप मतलब रोकना, अदर मतलब दूसरा, रीजन मतलब वजह। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक जो बच्ची है, जो लड़की रहती है, उसकी पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, कोई भी वजह से नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कोई भी वजह रहे। गर्ल्स टू हैव अ राइट टू जॉय ऑफ लर्निंग। गर्ल्स मतलब लड़की, राइट मतलब अधिकार, जॉय मतलब आप बोल सकते हो खुशी, लर्निंग मतलब बच्चों पढ़ाई। यहाँ पे क्या बोले कि जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, उन्हें भी पढ़ने का पूरा अधिकार रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है। आगे देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्या है, ट्राई दिस मतलब ये आपको ट्राई करना है। क्या है, फाइंड आउट विच लैंग्वेज योर क्लासमेट स्पीक एट होम विद देयर पेरेंट्स। फाइंड आउट मतलब बच्चों पता लगाओ, विच मतलब कौन सी लैंग्वेज मतलब भाषा, क्लासमेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो आपके क्लास में जो आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त, वो स्पीक मतलब बोलना, होम मतलब घर, पेरेंट्स मतलब माता-पिता। यहाँ पे क्या बोले हैं कि आपको पता लगाना है कि जो आपकी क्लास में रहते हैं बच्चे लोग, जो आपके दोस्त हैं, वो अपने घर पे कौन-सी भाषा बोलते हैं। इवन इफ वी लर्न इन अ कॉमन लैंग्वेज एट स्कूल, वी ऑल स्पीक इन आवर मदर टंग एट होम। इवन मतलब बच्चों यहाँ तक, इफ मतलब अगर, लर्न मतलब सीखना, कॉमन लैंग्वेज मतलब बच्चों एक ही भाषा, एक आम भाषा, ऑल मतलब सब, स्पीक मतलब बोलना, और मतलब हमारा मदर टंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो आपकी भाषा रहती है, जो आपके घर पे बोलते हैं, मादरी जबान बोलते हैं उसको, मतलब होम मतलब घर। यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ तक अगर हम अपने स्कूल में एक आम भाषा में हम सब सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पूरे स्कूल में यही भाषा में अगर सिखाया जाता है, तो भी हम अपने घर पे अलग भाषा बोलते हैं, जो हमारी माता पिता बोलते हैं वो भाषा हम घर पे बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो बताया, द मदर टंग ऑफ सम स्टूडेंट्स में बी गुजराती। यहाँ पे क्या बोला बच्चों कि जो कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है उनकी जो मदर टंग है, जो घर पे वो भाषा बोलते हैं, वो गुजराती हो। सब में स्पीक हिंदी एट होम, व्हाइल अदर्स में स्पीक तेलुगु और कन्नड़ा। सब मतलब कुछ, स्पीक मतलब बोलना, होम मतलब घर, व्हाइल मतलब जब, अदर्स मतलब दूसरे, स्पीक मतलब बोलना। यहाँ पे क्या बोला है कि हो सकता है कुछ लोग अपने घर पे हिंदी बोलते हों, और दूसरे हो सकते हैं अपने घर पे तेलुगु बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो। ऐसे अलग-अलग लोग अपने घर पे भाषा बोलते हो। बिकॉज़ ऑफ स्कूल वी गेट फ्रेंड्स हू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बिकॉज़ मतलब बच्चों क्योंकि, वी मतलब हम, हमें, गेट मतलब मिलना, फ्रेंड मतलब दोस्त, स्पीक मतलब बोलना, डिफरेंट मतलब अलग, लैंग्वेजेस मतलब भाषा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि स्कूल की वजह से हमें अलग-अलग दोस्त मिलते हैं, जो अलग-अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। ठीक है? आगे क्या है देखो।
वी ऑल वेयर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल। वी मतलब बच्चों हम, ऑल मतलब सब, वेयर मतलब पहनना, यूनिफॉर्म मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, वर्दी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोला है कि हम सब लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। हाउएवर ऑन डेज व्हेन द यूनिफॉर्म इज नॉट कंपल्सरी द क्लासरूम बिकम्स कलरफुल। हाउएवर मतलब बच्चों कैसे भी, डेज मतलब दिन, कंपल्सरी मतलब जरूरी, बिकम मतलब होना, कलरफुल मतलब रंग बिरंगा। यहाँ पे क्या बोला है कि कैसे भी अगर किसी दिन यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं रहता है तो उस दिन हमारा क्लास जो रहता है वो एकदम रंग बिरंगा हो जाता है, क्योंकि लोग कलरफुल कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं उस वजह से, ठीक है। आगे क्या देखो, इट इज फन टू अटेंड अ क्लास वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। फन मतलब बच्चों आप बोल मजेदार, अटेंड मतलब बच्चों भाग लेना या तो शामिल होना, लॉट मतलब बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी मतलब बच्चों विभिन्नता, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे क्या बोले कि एक क्लास में भाग लेने में मजा आता है, जो क्लास में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्नता रहती है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में हो सकता है, आपकी क्लास में कोई राजस्थान का हो, कोई मध्य प्रदेश का हो, कोई यूपी का हो, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से हो सकता है आपकी क्लास में भी रहे, ठीक है। तो आपकी दोस्ती इसके लिए अलग अलग लोगों से होती है, तो उसमें मजा आती है। आगे देखो क्या है, और कस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड ईटिंग हैबिट्स में बी डिफरेंट, बट एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल अलाइक। कस्टम्स मतलब बच्चों, कस्टम्स मतलब आप बोल सकते हो बच्चों रीति रिवाज, लैंग्वेज मतलब भाषा, ईटिंग मतलब बच्चों खाना, हैबिट्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आदत, डिफरेंट मतलब अलग, बट मतलब लेकिन, ह्यूमन बीइंग मतलब बच्चों इंसान, वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, अलाइक मतलब एक जैसे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारा खाने का तरीका भले से अलग हो, लेकिन इंसान के तौर पर हम सब एक जैसे हैं। When we respect this diversity and help each other, we enjoy being in school. When मतलब जब, we मतलब बच्चों हम, respect मतलब सम्मान करना, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, हेल्प मतलब मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, एंजॉय मतलब बच्चों मजेदार, बीइंग मतलब होना। यहाँ पे क्या बोला कि जब हम एक दूसरे की जो डाइवर्सिटी है मतलब विभिन्नता है, उसके मतलब आप बोल सकते हो एक दूसरे के रीति रिवाज, भाषा, ये सबको हम बोल सकते हैं, जब हम इसका सम्मान करते हैं, इसका आदर करते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो स्कूल है, स्कूल में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। स्कूल बिकम्स डिलाइटफुल, बिकम मतलब होना, डिलाइटफुल मतलब बच्चों, मतलब आप बोल सकते हो सुहाना या तो मजेदार। यहाँ क्या बोला है कि और जो स्कूल हमारा है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सुहाना हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब बच्चों, व्हाट मतलब बच्चों क्या, सॉल्यूशन मतलब समाधान, क्या बोले इसका समाधान क्या है, देखते हैं किस बारे में बोल रहे हैं। पिंटू एंड पिंकी हैव बोथ गॉट एडमिशन इनटू किंडरगार्टन। बोथ मतलब बच्चों दोनों, एडमिशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो भाग लेना, या आप बोल सकते हो कहीं पर जो नाम लिखाते हैं स्कूल में एडमिशन कराते हैं उसको बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, पिंकी, जो पिंटू और पिंकी हैं, इन दोनों को किंडरगार्टन में एडमिशन मिला, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, एवरी डे व्हेन द स्कूल बस कम्स टू टेक देम टू स्कूल दे क्राई एंड क्राई। एवरी डे मतलब बच्चों हर रोज, व्हेन मतलब जब, कम्स मतलब आना, टेक मतलब लेना, देम मतलब उन्हें, क्राई मतलब रोना। यहाँ पे क्या बोले कि हर रोज जब भी स्कूल की बस इन्हें लेने आती है तब ये रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा रोते रहते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन टू देम व्हाई दे मस्ट गो टू स्कूल। हाउ मतलब कैसे, एक्सप्लेन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो समझाना, बताना, दे मतलब उन्हें, वाई मतलब क्यों, गो मतलब बच्चों जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप उन्हें कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे कि उन्हें स्कूल क्यों जाना चाहिए। तो बच्चों ये आपको बताना है, बताओ कैसे आप इन लोग को बताओगे। मैं आपको बता दूं, देखो आप ऐसे इनको समझा सकते हो कि पढ़ लिख कर आप अच्छे से अगर कुछ बन जाओगे, आप अपने माता पिता के लिए आप कुछ कर सकते हो, आप कमाओगे तो आप उनकी सेवा कर सकते हो, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको कोई और तरीका आता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वहां से मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, ओके। चलो अभी देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो आखिरी पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, वॉट वी हैव लर्न, वॉट मतलब क्या, वी मतलब हम, लर्न मतलब सीखना, क्या बोला है कि हमने क्या सीखा है, देखते हैं। वी गेट मेनी डिफरेंट फ्रेंड्स इन स्कूल। वी मतलब हम, गेट मतलब मिलना, मेनी मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग अलग, फ्रेंड मतलब दोस्त, क्या बोला है कि हमें बहुत अलग अलग तरह के दोस्त मिलते हैं हमें स्कूल में। इन स्कूल वी कम टू नो अबाउट द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। कब मतलब बच्चों आना, नो मतलब जानना, अबाउट मतलब बारे में, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कंट्री मतलब देश, क्या बोले कि हम अपने स्कूल में हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में कितनी विभिन्नता है, मतलब कितने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कितने अलग अलग तरीके के रीति रिवाज है, भाषा है, वो सब हमें स्कूल में मालूम पड़ता है, ये सब हम सीखे हैं, ठीक है। और क्या सीखे हैं, एवरी चाइल्ड मस्ट गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। एवरी मतलब हर, चाइल्ड मतलब बच्चा, गेट मतलब मिलना, जॉय मतलब खुशी,
लर्निंग मतलब बच्चों पढ़ना आप बोल सकते हो, सीखना। क्या यहाँ पे बोला कि हर एक बच्चे को पढ़ने का, सीखने का मौका मिलना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स हैव द राइट टू एजुकेशन। ऑल मतलब सब, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, इंक्लूडिंग मतलब मिलाना, दोज मतलब बच्चों वो, स्पेशल नीड मतलब खास जरूरत, खास मदद, राइट मतलब अधिकार, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। यहाँ पे क्या बोला कि हर एक बच्चा, भले से उसे खास मदद की जरूरत रहे, मतलब बच्चों अपाहिज जो बच्चे रहते हैं वो, उन्हें भी पढ़ाई का अधिकार रहता है। वेन वी ऑफर एंड सीक हेल्प, लर्निंग बिकम्स मोर इंजॉयबल। वेन मतलब जब, सीख मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मांगना, हेल्प मतलब मदद, लर्निंग मतलब बच्चों अब बोल पढ़ना तो सीखना, बिकम मतलब होना, इंजॉयबल मतलब मजेदार। क्या बोले कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं या हम मदद करते हैं, तो जो पढ़ने का जो स्कूल में जो पढ़ाई है वो और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि हमारी दोस्ती अच्छे से हो जाती है हमारे दोस्तों के साथ। तो हमें मजा आने लगता है स्कूल में, वही यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, समझ लो। अभी अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।